प्रिंसेस का बर्थडे एंड अतिक्ष का सच। भाग 3। जाह्नवी के खतरनाक प्लान्स। यष्टि के कदम अब अपनी प्रिंसेस को उठाने के लिए उसके रूम के अंदर दाखिल हो चुके थे। यष्टि के सामने ये श्रेया का पहला बर्थडे था। यष्टि ने श्रेया के माथे को किस करते हुए उसे उठाया और उसे एक बार फिर से जन्मदिन की बधाई दी। साथ में उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये बर्थडे मेरी बेटी का सबसे बेस्ट बर्थडे होने वाला है। कहते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया ने भी आंखें मलते हुए अपने आप को यष्टि की बाहों में लुस छोड़ दिया। यष्टि श्रेया को संभालते हुए जल्दी से रेडी करते हुए उसके रूम से बाहर आई। आज यष्टि का स्कूल से भी ऑफ था और एकांश का ऑफिस से। पूरे दिन एकांश का श्रेया के साथ ही जाने वाला था। एकांश भी अब तक उठ चुका था। एकांश इस समय अपने जिम से आने के बाद नहाने जा ही रहा था कि तभी डोर पर उसकी टक्कर यष्टि से हो गई। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सीन हो गया। एकांश के गिरने से पहले यष्टि ने अपने हाथों से एकांश के हाथ को थामते हुए उसके संभाला लिया। एकांश ने ऐसे तो अपने आप को सहारे देने के लिए अपने हाथ से पहले से ही वाल का सहारा ले लिया था, जिसके बाद एकांश ने अपना बैलेंस संभालते हुए यष्टि को भी संभाला। एकांश के चेहरे पर स्माइल थी। उसके मन में एक सवाल भी था यष्टि के लिए। यष्टि ने एकांश को जब मुस्कुराते हुए देखा तो उससे पूछ ही लिया, कुछ कहना चाहते हो आप? एकांश ने अपनी मुस्कुराहट को समेटते हुए कहा, हाँ, यही कि तुम थोड़ा तो लड़कियों की तरह एक्ट कर लिया करो। यष्टि ने कंफ्यूज का चेहरा बनाते हुए एकांश से पूछा, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? एकांश ने यष्टि से कहा, जो तुमने अभी किया कम से कम वो तो मुझे करने देती मेरी जान। हाय, कितना रोमांटिक सीन होता, मैं तुम्हें अपनी बाहों में संभालता, जस्ट लाइक अ हीरो। यष्टि ने एकांश के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए कहा, लेकिन आप हो मेरे हीरो। एकांश ने यष्टि को कमर से थामते हुए कहा, अच्छा, वैसे अच्छा लगा सुनकर। विल यू नाउ स्माइल मेरी जान? तुम भूल रही हो कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखना पसंद है। एकांश की इस बात ने यष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। इधर जाह्नवी का संडे की वजह से जल्दी उठने का कोई मूड नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी नींद अलार्म क्लॉक और उसकी मॉम नहीं बल्कि उसकी मनन के आने से टूटने वाली थी। जाह्नवी का साइड टेबल पर रखा फोन तब से बज ही जा रहा था। जाह्नवी ने काफी बार उस फोन आ रहे कॉल को नींद में काट दिया था। वो इस समय अपनी नींद में कोई खलल नहीं चाहती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके रूम के डोर को उसकी मॉम ने बेसब्री से नॉक किया। जाह्नवी ने अब गुस्से में अपने बेड से उठकर डोर खोल ही दिया। उसने आंखें मलते हुए अपनी मॉम की तरफ देखा और उनसे पूछा, मॉम, सुबह सुबह आज तो संडे है, प्लीज सोने दो ना मुझे। इतना कहते हुए वो डोर क्लोज करने को हुई ही थी कि तभी उसकी मॉम ने डोर को मजबूती से थामते हुए उसे बंद करने से रोक दिया। जाह्नवी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, मॉम, ये सब क्या है? अब जाह्नवी की मॉम ने जाह्नवी के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बड़े ही प्यार से उससे कहा, बेटा, वो मनन बेटा आया हुआ है नीचे। वो बोल रहा है कि आज शाम की पार्टी के लिए वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहता है। जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे उनके साथ कहीं नहीं जाना। जाह्नवी की मॉम ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इतना अच्छा लड़का तुझे कहाँ मिलेगा। चल अब आधे घंटे में रेडी होकर नीचे आ जा, तब तक मैं उन्हें ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। जाह्नवी की मॉम उसकी आगे की बात सुने बिना अपना फरमान उसे सुनाकर वहां से जा चुकी थी। जाह्नवी भी अब पांव पटकते हुए अपने रूम में वापस आ चुकी थी। उसे मनन के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने उसका संडे का प्लान जो खराब कर दिया था। जाह्नवी अब अपने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए नहाने के लिए चली गई।
जानवी लगभग आधे घंटे में नहाकर वॉशरूम से आ चुकी थी। जानवी ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, क्या कहा था आपने? शॉपिंग? आप मुझे शॉपिंग शॉपिंग पर ले जाना चाहते हो? मैं बताती हूँ कि आखिर शॉपिंग कैसे होती है। मैंने तुम्हारी नाक में दम नहीं कर दिया, ना तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। जानवी गुस्से से बड़बड़ाते हुए लगभग 25 मिनट में रेडी हो चुकी थी। जाह्नवी पाँव पटकते हुए रूम से बाहर आई तो उसकी नज़र डाइनिंग हॉल में बैठे मनन के ऊपर पड़ी। जाह्नवी ने मनन को देखकर अजीब सा मुंह बनाया, जिसके बाद जाह्नवी भी अब सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ चुकी थी। जाह्नवी के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। जाह्नवी की मॉम ने उसे भी मनन के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। जब जाह्नवी ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मैं मनन के साथ आज बाहर ही ब्रेकफास्ट करूंगी, हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है, मनन तो चले। मनन में जाह्नवी के हाथ को थामते हुए कहा, ओके लेट्स मूव। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। मैं आफ्टरनून तक जानू को घर ड्रॉप कर दूंगा। बाद में इवनिंग में पार्टी के लिए इसको ले आने आऊँगा। जाह्नवी की मॉम ने भी ओके बेटा कहते हुए दोनों को बाय कहा। अब जाह्नवी मनन से आगे आगे चल रही थी। उसने दिमाग में प्लान बना लिया था कि वो आज इस मनन नाम के बंदे की आसानी से तो जाने नहीं देने वाली। यही प्लान्स अपने मन में बनाते हुए वो मनन की कार में आकर बैठ चुकी थी। मनन ने भी कार अब शॉपिंग के लिए डेस्टिनेशन पर बढ़ा दी थी। इधर सिया आदि से अभी भी उसके वो बात छिपाने और उसके मॉम डैड से मिलने पर बेहद नाराज थी। आदि और सिया दोनों जानते थे कि आज श्रेया का बर्थडे है। तो वो दोनों सिर्फ इस बात पर राजी थे और अब आदि और सिया वहां से एकांश और यष्टि के घर के लिए निकल चुके थे। अब आगे देखना है कि क्या प्लान सोच कर रखा है आखिर जाह्नवी ने मनन की नाक में दम करने के लिए, और क्या आदि सिया को समझाने में कामयाब हो पाएगा। जाह्नवी ने किया मनन की नाक में दम, जिस दौरान मनन और जाह्नवी में बढ़ गई नजदीकियां। जाह्नवी की परवाह करते हुए मनन उसे ले आया ब्रेकफास्ट करवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में, जहां जाह्नवी ने करवाया जरूरत से ज्यादा खाना पैक। उसके बाद तो जाह्नवी के उठाए अगले मूव को देखकर मनन एक बार फिर से पड़ गया। जाह्नवी के प्यार में तो आखिर क्या हरकत की है जाह्नवी ने, और किस तरह से दोनों आए एक दूसरे के नजदीक, जानेंगे कहानी के भाग 4 में। तो कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।